अच्छा मम्मी, बहुत दिन हो गए। अब मैं चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। आप बिट्टी का ध्यान रखना। लो, वो आ गई बिट्टी। हेलो। हाँ बिट्टी बेटा, जा रही हूँ मैं। ठीक है, तो ज्यादा नानी को और मामी को परेशान मत करना। लेकिन दीदी, अभी क्यों जा रही हो आप? अभी तो आई थी। रुक जाओ ना, थोड़े दिन और। नहीं नहीं भाभी, रुक नहीं सकती मैं। आपको पता है ना, मुझे भी अपने ससुराल में जाके देखना है। वहां पर कोई नहीं है करने वाला। ठीक है बेटी, फिर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मा। देख बेटी, जैसे मैंने तुझे समझाया था ना, तुझे वैसे ही करना बिल्कुल। समझ गई ना? हाँ मम्मी, समझ गई। आप चिंता मत करो। ठीक है बेटी, चलती हूँ बेटा मैं। हो गया तुम्हारा काम खत्म? एक काम करो, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर बाहर घूम कर। जी ठीक है। अरे बिट्टी, तू यहाँ पे क्या कर रही है? तू सोई नहीं अभी तक? नहीं मामू, मैं तो नहीं मामी के पास सोऊंगी। लेकिन क्यों? तुम नानी के पास सो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे यहीं सोना है, मुझे यहीं सोना है। एक काम करो, इस यहीं पे सुला लो। कोई बात नहीं। क्या हुआ राधा? यहाँ पर क्यों बैठी हो सोफे पर? अरे रात के 11 बज चुके हैं। हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो इसीलिए बाहर आ गई। चलो चलो, रूम में चलो। अरे ये क्या, ये आज भी यहीं पे सो रही है? मम्मी के पास नहीं सोई क्या? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। बस मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ये बहुत देर तक बातें करती रही और फिर 12 बजे जाके सोई है। अब देखो टाइम कितना हो रहा है। बस मैं आपका वेट कर रही थी, इसीलिए बाहर हॉल में जाके बैठ गई। कोई बात नहीं काजल, सोने दो इसे। चलो सो जाते हैं। कल की कल देखेंगे। कल मम्मी के रूम में सुला दूंगा मैं इसे। हाँ ठीक है, चलिए। नानी, मुझे बहुत मजा आया मम्मी के पास सोकर। मैं तो रोज मम्मी के पास ही सोऊंगी। अरे नहीं बेटा, तू मेरे पास सोना। ठीक है, अब 2 दिन हो गए तू मम्मी के पास सो रही है। मम्मी की नई नई शादी हुई है ना, तो तू मेरे पास सोना। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। मैं तो मम्मी के पास ही सोऊंगी। मुझे तो मम्मी अच्छी लगती है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। अरे माँ, अरे ये हमारे साथ कैसे सो सकती है? 2 दिन हो गए इसे सोते हुए, हमें ठीक से नींद भी नहीं आती। आप इसे अपने कमरे में सुलाना। बेटा देख, ऐसे नहीं कहा जाता। बच्ची है, तुम्हारे साथ अपनी सोएगी तो किसके साथ सोएगी? कोई बात नहीं, इसे अपनी मम्मी से लगाव हो गया थोड़ा। सो जाने दे इसे। लेकिन मम्मी जी, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। बच्ची के साथ हम दोनों ऐसे सोते हुए अच्छे नहीं लगते ना। आप तो थोड़ा समझदार हो, आप ही समझाइए इसे। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये कितने दिन रहेगी? 10-15 दिन रहेगी, चली जाएगी अपने घर पे। ले जाएगी इसकी मम्मी आके इसको। कोई बात नहीं, थोड़े दिन एडजस्ट कर लो तुम। और बेटा, खाना खाया तूने? हाँ नानी, खा लिया। बहुत सारा खाना खाया मैंने। मेरा पेट फटने वाला हो रहा है, इतना सारा खाना खा लिया। और नानी, मैं तो अभी 1 महीना रहूंगी यहाँ पर। अभी नहीं जाऊंगी मैं। और ना, मैं मामी के पास ही रहूंगी। अब मुझे कुछ भी हो जाए, मैं आपके पास नहीं सोने वाली। मैं तो नानी मामी जी के पास सोऊंगी। मामी ना सुनाती ना, मेरा बहुत मन लगता है मामी के पास। अरे मम्मी का फोन आ गया। हेलो मम्मी। हाँ बोलो। मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आप कैसे हो? बेटा, जो मैंने तुझे समझाया था ना, वैसा ही कर रही है ना तू? हाँ मम्मी, बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ, जैसा आपने बोला था। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं 1 महीने बाद आऊंगी तुझे लेने। ठीक है मम्मी। अरे, क्या बोल रही थी बेटी? मुझे भी तो बता दे। वो नानी कुछ नहीं, मम्मी की और मेरी बात है। आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, मैं खेलने जा रही हूँ बाहर। ठीक है बेटा, आराम से खेलो। सुनिए, अरे मम्मी जी कुछ समझाती क्यों नहीं है इसको? सारा दिन ये मेरे रूम में ही बैठी रहती है। मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, ना किसी से बात कर सकती हूँ। ऐसे कब तक चलेगा? आप ही कुछ बोलो ना। देखो राधा, अब वो बच्ची है, अब मैं उसे कितना समझाऊं? तुम तो समझदार हो ना, तुम समझ जाओ। कोई बात नहीं, वो थोड़े दिन रह के चली जाएगी यहाँ पर। तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। थोड़े दिन की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अरे रात रात की बात होती तो मैं फिर भी समझती थी। लेकिन अब तो ये दिन में भी यहीं पे घुसी पड़ी रहती है। सारा दिन बेड पे, कभी अलमारी में, पता नहीं क्या क्या चीजें छेड़ती रहती है मेरी। मैं फिर भी इसे कुछ नहीं कहती।
अच्छा, तो मम्मी को क्यों नहीं बताती तुम? आपको पता है ना, मम्मी जी मुझे ही कहेंगी कि तुम बच्चों को देख के खुश नहीं है। मैं इसीलिए मम्मी जी से कुछ नहीं कह रही हूँ। आप ही बोल देना, मुझे बहुत परेशान करती है वो। चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ। मम्मी, बहुत शरारती हो गई है चिंकी। और आप ना, अब इसको अपने पास ही सुला लेना। वो बहुत परेशान करती है राधा को। और राधा मुझे कह रही थी, वो आपसे बोल नहीं पाई, तो इसीलिए मैं ही बोल रहा हूँ। आप उसे ना अपने पास ही सुला लेना मम्मी, चाहे कुछ भी हो। अरे छोटी सी बच्ची को देख के खुश नहीं हो क्या तुम? अरे वो मामी के मुंह में ही ऐसे कर रही है, कोई बात नहीं। उसे नई नई मामी अच्छी लगती है तो सो जाएगी थोड़े दिन उसके पास, क्या हो गया? वो क्या हमेशा यहीं पे रहने वाली है? चली जाएगी वो तो अपने घर, उसकी माँ आ जाएगी उसे लेने। क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम? अरे थोड़े दिन के लिए क्यों बेटा किसी का वो रखना। और क्या सोचेगी वो हमारे बारे में कि बच्ची को देख के खुश नहीं है? अरे मम्मी, हद होती है किस चीज की। बच्ची नहीं, शैतान है ये। सारा दिन शरारती करती रहती है। और पूरा बेड खराब कर रखा है, उसकी पूरी अलमारी के कपड़े निकाल दिए इसने। बार बार चीजों को छेड़ती रहती है। यही सब किसने सिखाया इसे? पहले जब आई थी तब तो नहीं थी ये ऐसी। कोई बात नहीं बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। चिंकी, चिंकी, इधर आ। हाँ नानी, बोलो। बेटा तेरे मामा कह रहे थे तू मामी को ज्यादा परेशान करती है। ये बेटा चीजें इधर उधर नहीं फेंकते, अच्छा थोड़ी लगता है। तू बच्ची है इसलिए वो कुछ नहीं कहते, लेकिन तू तो हद से ज्यादा वो कर रही है। ऐसे नहीं करते बेटा। और बेटा सुन, बहुत हो गया मामी के पास सोना, अब तू मेरे पास सोएगी, ठीक है? नहीं नानी, मैं मामी के पास ही सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंकी तू जिद क्यों कर रही है? जो मैंने बोल दिया ना तुझे, तू मेरे पास सोएगी तो मेरे पास ही सोएगी। जाओ, मैं बात नहीं करती आपसे। हेलो मम्मी, नानी ने बोला है कि अब तो मेरे पास ही सोएगी। देखो मम्मी, जैसे हमने बोला था ना, मैंने वैसे ही किया। हफ्ता हो गया मुझे मामी के पास सोते हुए, पर अब नानी ना आज मुझे अपने पास ही सुलाएगी। अच्छा, तो ये सब प्रीति कर रही है? हद कर दी प्रीति ने तो। चिंकी, फोन रख, फोन रख तू अभी। ठीक है मम्मी, मैं बाद में बात करूंगी आपसे, नानी बुला रही है मुझे। हाँ नानी। चिंकी तू शर्म नहीं आती? क्या कर रही है तू ये? किसने बोला है तुझे ये सब करने के लिए? तेरी मम्मी ने बोला है तुझे? प्रीति ने? तू मुझे जल्दी बता, किसने बोला तुझे? सॉरी नानी, मम्मी ने ही बोला था मुझे। क्या बोला था उसने? यही बोला था कि मामी को बहुत परेशान करना है और उनके कमरे में सोना है हमेशा। मैं अभी बताती हूँ उसे। हेलो प्रीति, हद कर दी तूने। शर्म है तुझे? क्या बोल के गई है तू बिट्टी को कि मामी को परेशान करना और उनके कमरे में सोना रोज? ये जानबूझ के किया तूने? मैंने सोचा बच्ची है, कोई बात नहीं, वो मामी के साथ लगाव है इसलिए ऐसे कर रही होगी। तुझे शर्म है प्रीति? क्या सिखाया है तू बच्चे को उल्टा सीधा? अरे तेरे भाई का घर है, तेरे भाई भाभी का, क्यों उनका घर उजाड़ दिया तू? बता मुझे। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं करूंगी। बस मम्मी मैंने वैसे ही मजाक में कर दिया था। गंदा मजाक होता है? अगर तेरे भाई को पता चल गया ना तो क्या सोचेगा तेरे बारे में? जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखेगा तेरी, कि तू उसे बहू को आए हुए 2 दिन नहीं हुए और तू उसे सतानी शुरू हो गई। हद कर दी प्रीति तूने तो। ये दूसरे घर की बच्ची है, वो क्या सोचेगी? थोड़ा बहुत तो शर्म रखनी थी ना तुझे, लेकिन नहीं, तुझे शर्म नहीं रखनी, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अभी इसी वक्त ना अपनी भाभी से माफी मांग, बता दी मैंने तुझे, जल्दी कर। बहू, बहू, इधर आ 1 मिनट। जी मम्मी जी। ले, बात कर प्रीति से। हेलो दीदी, नमस्ते, कैसे हो आप? भाभी मुझे माफ करना, वो मैंने ही बोला था किंकी को आपके कमरे में सोने के लिए। आई एम सॉरी भाभी। क्यों? आपने क्यों बोला उसे ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? पता है आपको, सोने की बात नहीं है दीदी। वो हमेशा मुझे तंग करती रहती है, कभी मेरी अलमारी के कपड़े घेर देती है, कभी कोई काम फैला देती है, कभी किचन में फैला देती है, और कभी कपड़े फैला देती है, पूरी अलमारी फैला देती है। अरे दीदी मैं क्या क्या साफ करूं? मैं सारा दिन इसी काम में लगी रहती हूँ। आपको पता है कितना परेशान कर रही है मुझे ये? मुझे नहीं पता था दीदी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? मुझे तो आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझे माफ कर दो भाभी, आई एम सॉरी। मैं आज ही आऊंगी, चिंकी को ले जाऊंगी। नहीं दीदी, ले तो आप 1 महीने बाद ही जाना, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात थी जो आपने चिंकी से ऐसे करने के लिए कहा? अरे बच्ची है वो, उसके दिमाग में क्या पड़ेगा? ऐसी बातें मत सिखाओ दीदी इसे, अब बड़ी हो जाएगी वो तो ऐसे ही करेगी फिर। आई एम सॉरी भाभी।